जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज हम आपके लिए भारत के मंदिर की प्रमुख मंदिर हैं उनकी वीडियो लेके आए हैं और उनके मंदिरों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं और एग्जाम में मंदिर कहीं न कहीं से एक क्वेश्चन पूछता है, एक और दो क्वेश्चन बार बार पूछने वाले जो क्वेश्चन है, तो हम वही चुनिंदा क्वेश्चन लेके आते हैं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं और उन्हीं के लिए हम प्रिपरेशन भी करते हैं लगातार, कुछ न कुछ अच्छा सा करने की कोशिश करते हैं। और उसी के संदर्भ में आज हम आपके लिए भारत के प्रमुख जो मंदिर हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ हम बिल्कुल जो मंदिरों के बारे में बातें करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के मंदिरों के बारे में। ठीक है। हरियाणा। हरियाणा। ठीक है। तो जो हरियाणा के जो प्रमुख मंदिर हैं, है ना, उनके बारे में हम आपसे बातें करने वाले हैं। तो हरियाणा के जो मंदिर हैं, कौन कौन से मंदिर हैं, उनके बारे में बातें करें तो एक आता है उसका शीतला माता का मंदिर। शीतला शीतला माता शीतला माता मंदिर। ठीक है। शीतला माता मंदिर आता है आपका, कहाँ पे पड़ता है? आपका हरियाणा में पड़ता है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में। भूतों का मंदिर। भूतों भूतों का मंदिर। ठीक है। भूतों का मंदिर कहाँ पे पड़ता है? ये भूतों का मंदिर भी आपका हरियाणा में पड़ता है। सीता माता का मंदिर या सीता माई मंदिर, है ना, सीता सीता माई सीता माई मंदिर। ठीक है। सीता माई मंदिर कहाँ है आपका? ये भी आपका हरियाणा में ही पड़ता है। तो याद रखेंगे, शीतला माता भूतों का मंदिर है, सीता माई मंदिर है, ये सभी कहाँ पे पड़ते हैं? हरियाणा में पड़ते हैं। दादा बूढ़ा मंदिर एक और आता है, दादा बूढ़ा मंदिर। ठीक है। दादा बूढ़ा मंदिर। एक गरीबदास मंदिर आता है, गरीब गरीबदास मंदिर। ठीक है। तो इन मंदिरों के बारे में मोस्टली आप याद रखेंगे, गरीबदास मंदिर आता है, बूढ़ा दादा का मंदिर आता है, और अगर याद रखना है तो आपको द्रौपदी मंदिर आता है। द्रौपदी द्रौपदी, है ना, मंदिर या द्रौपदी घाट मंदिर। ठीक है। ये आपको याद रखना है, मोस्टली आपके पूछ लेता है, मोस्ट क्वेश्चन है। शीतला माता का मंदिर है, भूतों का मंदिर है ना, ये दादा बूढ़ा का मंदिर है, ये आपके क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक की बातें करें, कर्नाटक। देखिए कर्नाटक, पहले हम सबसे पहले बातें करें, जो कर्नाटक राज्य है दक्षिण भारत का राज्य है। दो तीन बातों को मोस्टली आपको याद रखना है कि जैसे हम बातें करते हैं कि जैसे हम उत्तर भारत की बातें करें, दक्षिण भारत की बात करें और मध्य भारत की बातें करें, तो जो उत्तर भारत में हम अधिकतर जो जो शैलियां हैं, है ना, तो उसमें नागर शैली के मंदिर प्रमुखता आते हैं। कौन सी? नागर शैली। तीन शैलियां भारत में काम, तीन शैलियां हैं उसमें। उत्तर भारत की नागर शैली है, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली है और मध्य भारत की दोनों का ये नागर और द्रविड़ का मिश्रण होता है, तो वो होती है आपकी बेसर शैली। तो आपको याद रखेंगे जितने भी उत्तर भारत के मंदिर होंगे सभी किसमें हैं? कि किस शैली में आएंगे? नागर शैली के मंदिर में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम अगर कर्नाटक की बात करें तो जो कर्नाटक के प्रमुख मंदिर हैं, उन कर्नाटक में होयसल का मंदिर, है ना, हो होयसल होयसल का मंदिर। ठीक है। मोस्ट आता है आपका हजारा मंदिर, हजारा मंदिर, हजारा मंदिर। ठीक है। होयसल मंदिर आता है, हजारा मंदिर आता है, मोस्टली आपको याद रखेंगे, है ना, बार बार पूछता है। और ये हजारा जो मंदिर है कहाँ पे पड़ता है? ये हम्पी में पड़ता है, हम्पी में। ठीक है। कहाँ पे पड़ता है ये? हम्पी, कर्नाटक में पड़ता है। ये भी याद रखना है, कभी कभी स्थान का नाम भी पूछ लेता है ना। तो होयसल मंदिर आता है ना, हजारा मंदिर आता है, ये हम्पी में पड़ता है आपका। उसके बाद में आता है चेन्ना केशव मंदिर। कौन सा? चेन्ना केशव। चेन्ना चेन्ना केशव। चिन्ना केशव का मंदिर जो पड़ता है, मंदिर, है ना, चिन्ना केशव का मंदिर कहाँ पे पड़ता है? आपका कर्नाटक में पड़ता है। चिन्ना केशव का मंदिर कहाँ पे पड़ता है? आपका कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष, है ना, कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष बहुत पूछता है ना, विरूपाक्ष मंदिर, ये भी आपका कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ये चालुक्य शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ये भी याद रखना है, किन शासकों के द्वारा? चालुक्य चालुक्य शासकों के द्वारा, शासकों के द्वारा। ठीक है, शासकों के द्वारा
बनवाया गया था, चालुक्य शासकों के द्वारा विरूपाक्ष का मंदिर बनवाया गया था। तो ये कर्नाटक के प्रमुख मंदिरों में आते हैं। एक और आ जाता है मंजुनाथेश्वर मंदिर। कौन सा? मंजू मंजुनाथेश्वर मंजुनाथेश्वर मंदिर। ठीक है, याद रखेंगे मंजुनाथेश्वर मंदिर। ये भी कहाँ पे पड़ता है आपका? कर्नाटक में पड़ता है। मंजुनाथेश्वर मंदिर भी कहाँ पे पड़ता है आपका? कर्नाटक में पड़ता है। एक और आ जाता है इसमें केदारेश्वर मंदिर, है ना? केदारेश्वर मंदिर, केदारेश्वर 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 स्वर मंदिर। केदारेश्वर मंदिर कहाँ पे पड़ता है आपका? कर्नाटक में। मोस्ट है आपके, केदारेश्वर की बातें करेंगे, विरूपाक्ष की मंदिर की बात करेंगे, होयसल और हजारा मंदिर की बातें करेंगे। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें करते हैं आपकी आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में बातें करें। आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख प्रमुख मंदिर है ना, वो कौन कौन से हैं अपने आंध्र प्रदेश में? एक आता है वेंकटेश्वर मंदिर, है ना? कौन सा? बैंक वेंकटेश्वर वेंकटेश्वर मंदिर। कौन सा आता है? वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या आता है? लोपाक्षी मंदिर आता है ना? लोपाक्षी मंदिर, लोपाक्षी, बार बार पूछता है। लोपाक्षी मंदिर आता है। पद्मावती का मंदिर आता है, पद्मावती का मंदिर आता है। याद रखेंगे कौन सा? पद्मावती का मंदिर। तो लोपाक्षी मंदिर है आपका, पद्मावती का मंदिर है आपका, है ना? इन मंदिरों के बारे में आप याद रखेंगे, है ना? और इसके बाद में तिरुपति बालाजी का भी मंदिर आता है। ठीक है, कौन सा? तिरु तिरुपति तिरुपति बालाजी तिरुपति बालाजी का मंदिर। ठीक है, तो ये मंदिर मोस्टली आपको याद रखने हैं, आते हैं। कौन कौन से? वेंकटेश्वर मंदिर आता है, लोपाक्षी मंदिर आता है, पद्मावती मंदिर आता है, तिरुपति बालाजी का मंदिर आता है। ये सभी कहाँ पे पड़ते हैं? आपके आंध्र प्रदेश के मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बातें करें, उसके बाद में नेक्स्ट बातें करें तमिलनाडु के मंदिर। ठीक है, तमिलनाडु तमिलनाडु तो तमिलनाडु के आपको पता होगा, तमिलनाडु में प्रमुख मंदिर है ना? उन तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में अधिकतर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है मीनाक्षी मंदिर, है ना? कौन सा? मीनाक्षी मीनाक्षी मंदिर, है ना? मीनाक्षी जो मंदिर है वो पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ये पांडव शासकों के द्वारा, पांड्य जो शासक थे, है ना? कौन से शासक थे? पांड्य पांड्य शासक थे, उनके द्वारा ये निर्मित करवाया गया था, है ना? किसके द्वारा? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पांड्य शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में जो आता है बृहदेश्वर मंदिर आता है, है ना? बार बार ये बात बार पूछता है, बृहदेश्वर 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 मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर बार बार पूछता है। ये राज प्रथम के द्वारा, राज प्रथम, है ना? राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, है ना? ये राज प्रथम चालुक्य शासक था, राज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर या राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, एक मीनाक्षी मंदिर, एक बृहदेश्वर मंदिर, बहुत पूछता है बृहदेश्वर मंदिर। आप मोस्ट लगा लेना, मोस्ट हर एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट में अगर हम बातें करें नटराज मंदिर, नटराज मंदिर नटराज मंदिर भी यहीं पे पड़ता है। नटराज मंदिर कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है आपका नटराज मंदिर, है ना? नटराज मंदिर बार बार पूछता है। नटराज मंदिर कहाँ पे आता है? मावलमपुरम, है ना? मावलमपुरम मा मलम मामलम पुरम पुरम का मंदिर आता है ना? मावलमपुरम का मंदिर आता है, पूछता है बार बार मावलमपुरम, है ना? मावलमपुरम का मंदिर आता है। उसके बाद में रथ मंदिर भी पूछा जाता है। कौन सा? रथ मंदिर, है ना? रथ मंदिर, ये रथ मंदिर भी यहीं पे पड़ता है। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, तो रथ मंदिर, मावलमपुरम का मंदिर, नटराज मंदिर, मीनाक्षी मंदिर किसके द्वारा? पांड्य शासकों द्वारा। बृहदेश्वर मंदिर राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें करें नेक्स्ट आता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में कुछ प्रमुख मंदिर हैं।
पहले हम अगर बात करें उड़ीसा को, उड़ीसा के पहले प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था, ठीक है, याद रखना है उड़ीसा। उड़ीसा पर अशोक ने आक्रमण किया था, कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, तो आपको पढ़ा होगा, उसी को हम कलिंग कहा जाता है। उसमें काफी जो मंदिर हैं उनके बारे में काफी बार आता है, जैसे सूर्य मंदिर है ना, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ पे पड़ता है ये, कोणार्क में। ये भी बोला जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी बोला जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। बार बार आता है जगन्नाथ मंदिर आता है, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर के बारे में भी आता है, जगन्नाथ, जगन्नाथ मंदिर आता है ना, जगन्नाथ मंदिर आता है। कौन सा आता है, सूर्य मंदिर आता है, लिंगराज मंदिर आता है, लिंगराज मंदिर आता है, लिंग, लिंगराज, लिंगराज मंदिर आता है, मुक्तेश्वर मंदिर आता है, मुक्ते, मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ये सभी कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। मोस्ट क्वेश्चन है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर बार बार पूछा जाता है, जगन्नाथ मंदिर पूछा जाता है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है यहाँ पे, क्या निकाली जाती है, भगवान जगन्नाथ की यात्रा, तो रथ उसी के द्वारा, तो जगन्नाथ मंदिर है, लिंगराज मंदिर यही है, और मुक्तेश्वर मंदिर भी यही है। तो उड़ीसा की हम बातें करें, नेक्स्ट हम बातें करें उड़ीसा के बाद में आता है आपका गुजरात में, गुजरात। देखो गुजरात का तो एक प्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर का प्राचीन काल से बहुत रहा है, इसका है ना, बहुत चर्चा में रहने वाला है। महमूद गजनवी, आपने पढ़ा होगा, भारत पर 17 बार उसने आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, और 17 बार जब आक्रमण किया था तो उसमें से एक आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर भी किया था, वो गुजरात में ही है, ठीक है। और वो जो आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में किया गया था, है ना, सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर, अभी जो वर्तमान में जो सोमनाथ मंदिर बनाया गया है वो किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निर्मित करवाया गया है। वर्तमान में जो सोमनाथ मंदिर है वो किसके द्वारा निर्मित कराया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ये कई बार ध्वस्त किया गया, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पे पड़ता है आपका, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है अंबाजी मंदिर, एक अंबाजी मंदिर पड़ता है यहाँ, अंबाजी, अंबाजी, ठीक है, अंबाजी मंदिर पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, यहीं पे पड़ता है अंबाजी मंदिर। गुजरात में कौन सा मंदिर है आपका, अंबाजी मंदिर पड़ता है। सूर्य मंदिर पड़ता है यहाँ, रामला जी मंदिर पड़ता है, कौन सा, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर भी यही है ना, सूर्य मंदिर। उसके बाद ला, रामलाजी मंदिर, रामलाजी मंदिर भी यहीं पे पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में, रामला जी मंदिर, सूर्य मंदिर, है ना, गुजरात का सूर्य मंदिर, ठीक है, गुजरात का सूर्य मंदिर। और एक इसके बाद में अगर याद रखेंगे तो द्वारकाधीश मंदिर भी यही है, ठीक है। मोस्टली द्वारकाधीश जहाँ भगवान श्री कृष्ण वहां मथुरा से कहाँ चले गए थे, द्वारकाधीश चले गए थे। वर्तमान में वो समुद्र में नीचे नीचे चला गया है, लेकिन अभी वो दिखाई देता है, ठीक है। तो द्वारकाधीश मंदिर के बारे में भी अब याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में जो मंदिर पड़ते हैं, प्रमुख मंदिर पड़ते हैं, जिसमें हम अगर बातें करें काली घाट, काली मंदिर आता है, काली घाट काली मंदिर, काली घाट काली मंदिर, काली घाट काली मंदिर पड़ता है, यही है, ठीक है। काली घाट काली मंदिर कहाँ है, यहीं पे पड़ता है, कहाँ, पश्चिम बंगाल में पड़ता है काली घाट काली मंदिर, ठीक है। काली घाट काली मंदिर पड़ता है, बेलूर मठ पड़ता है ना, बेलूर मठ, बेलूर, बेलूर मठ, देखिए बेलूर मठ मंदिर जो है, आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा होगा। तो स्वामी जो विवेकानंद जी थे वो कहाँ, बेलूर मठ में ही निवास करते थे, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, वो ये रहते थे काली मंदिर में, रहते थे बेलूर मठ में। तो बेलूर मठ का मंदिर है। यही एक और मंदिर पड़ता है अग्नि मंदिर, कौन सा, अग्नि मंदिर, अग्नि मंदिर भी यहीं पे पड़ता है पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे अग्नि मंदिर, ठीक है। अग्नि मंदिर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अग्नि मंदिर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। एक और अगर याद रखें तो विष्णुपुर मंदिर, एक और विष्णुपुर मंदिर, विष्णु, विष्णुपुर, विष्णुपुर मंदिर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, विष्णुपुर मंदिर भी यहीं पे पड़ता है, विष्णुपुर मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट हम बातें करें, नेक्स्ट हम बातें करें तो इसके बाद में आता है गोवा, गोवा,
गोवा। ठीक है, गोवा में एक दो मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, वो बार बार पूछ लेता है उसमें से गोवा वाला, कि मंगेशी मंदिर, सप्तकोटेश्वर मंदिर, मंगेशी मंगेशी मंदिर, सप्तकोटि मंदिर। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। मोस्ट आता है मंगेशी मंदिर आता है, और सप्तकोटि मंदिर आता है ना। मंगेशी मंदिर आता है, कौन सा आता है, सप्तकोटि मंदिर आता है ना। सप्तकोटि मंदिर, या उसे हम सप्तकोटेश्वर भी बोल देते हैं, है ना। सप्तकोटि या सप्तकोटेश्वर मंदिर। और एक और आता है यहाँ पर कामाक्षी मंदिर, कामाक्षी। ठीक है, कामाक्षी मंदिर, कामाक्षी मंदिर भी यहीं पे पड़ता है, कामाक्षी मंदिर भी यहीं पे पड़ता है। ठीक है, गोवा में बहुत पूछता है कामाक्षी, सप्तकोटेश्वर भी बोले, सप्तकोटेश्वर मंदिर या सप्तकोटि मंदिर। ठीक है, एक ही बात है। मंगेशी मंदिर ये बहुत पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें करें, नेक्स्ट हम बातें करें केरल में। केरल, देखिए केरल में एक दो मंदिर आते हैं, जैसे अगर हम बातें करें, केरल की बातें करें, तो यहाँ एक बहुत बहुत बार पूछा गया है, वो पद्मनाथ स्वामी का मंदिर पूछा गया है। पद्मनाथ स्वामी, पद्मनाथ पद्मनाथ स्वामी, पद्मनाथ स्वामी का मंदिर। ठीक है, बहुत पूछा गया है, पद्मनाथ स्वामी का मंदिर है ना। कहाँ पे पड़ता है आपका, केरल में पड़ता है। मार्तंड वर्मा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, मार्तंड मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऐसे भी आता है कि पद्मनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो मार्तंड वर्मा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, मार्तंड वर्मा के द्वारा क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। अट्टुकल अट्टुकल भगवती मंदिर, अट्टुकल अट्टुकल भगवती मंदिर, भगवती मंदिर, अट्टुकल भगवती मंदिर भी यहीं पे पड़ता है। ठीक है, सबरीमाला मंदिर, एक और आ जाता है यहाँ, सबरीमाला सबरीमाला मंदिर। ठीक है, सबरीमाला मंदिर यहीं पे पड़ता है, कौन सा, सबरीमाला मंदिर, है ना। अट्टुकल भगवती मंदिर, सबरीमाला मंदिर, ये सभी यही कहाँ पे पड़ते हैं, आपके केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें करें, इसके बाद में नेक्स्ट हम महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र में अधिकतर जो एक दो मंदिर बहुत प्रसिद्ध आते हैं महाराष्ट्र में, वो साईं बाबा का मंदिर, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा का मंदिर बहुत पूछता है ना। साईं बाबा का मंदिर कहाँ है, यहीं पे पड़ता है महाराष्ट्र में। इसके बाद में एक और आता है त्रवंकेश्वर, त्रवंकेश्वर, त्रवंकेश्वर का मंदिर। ठीक है, त्रवंकेश्वर का मंदिर महाराष्ट्र में पड़ता है ना। त्रवंकेश्वर का मंदिर महाराष्ट्र में पड़ता है। एलोरा की गुफा मंदिर यहीं पे पड़ता है ना। एलोरा की गुफाओं का मंदिर भी यहीं पे पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद में आपका जो महाराष्ट्र में पड़ता है आपका चमाई देवी का मंदिर, है ना, या उसे यमाई देवी, यमाई यमाई देवी, यमाई देवी का मंदिर, देवी का मंदिर, यमाई देवी का मंदिर जो है यहाँ पर पड़ता है। देखिए जो त्रवकेश्वर का मंदिर है ना, ये त्रवकेश्वर के मंदिर के बारे में अगर याद रखें, तो आपके जो नाना साहब थे, है ना, नाना साहब, नाना साहब, नाना साहब थे, जो पेशवा थे, अंतिम पेशवा थे नाना साहब, उनके द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। बाद में ये कानपुर से 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, नाना साहब ने, तो यहाँ इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बार बार इन्हें याद रख सकते हैं। इसके बाद में एक भीमा शंकर मंदिर भी आता है यहाँ, कौन सा, भीमा शंकर मंदिर, भीमा शंकर, भीमा शंकर मंदिर। ठीक है, कौन सा, भीमा शंकर मंदिर आता है यहाँ। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा, भीमा शंकर मंदिर आता है, भीमा शंकर मंदिर। ठीक है, उसके बाद में भीमा शंकर मंदिर, उसके बाद में आता है आपका हाँ, भीमा शंकर जो मंदिर है ना, वो ज्योतिर्लिंग मंदिर भी है, ज्योतिर्लिंग मंदिर है। और ये जो मंदिर का निर्माण छत्रपति शिवाजी के द्वारा करवाया गया था, किसके द्वारा, ज्योतिर्लिंग मंदिर है, इसके निर्माण जो करवाया गया था वो छत्रपति छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उनके द्वारा इनका क्या किया गया था, निर्माण करवाया गया था। छत्रपति शिवाजी के महाराज के बारे में आपको पढ़ा होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। उनके अष्ट दिग्गज उनके दरबार में रहते थे वगैरह, तो इनके बारे में बहुत अच्छे से आता भी है। गोरिल्ला युद्ध पद्धति के जनक कहा जाता है छत्रपति शिवाजी को।
ठीक है, तो आपको याद रखना है, मोस्टली याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट हम बातें करें, इसके बाद में आता है आपका तेलंगाना। तेलंगाना 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 जोगलुम्बा, जोगलुम्बा मंदिर, ठीक है, जोगलुम्बा का मंदिर यही आता है, जोगलुम्बा का मंदिर। ये चालुक्य शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया इसका। बादामी के जो चालुक्य हैं, बादामी, बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य शासक के द्वारा इनका क्या किया गया था, निर्माण करवाया गया था। जोगलुम्बा मंदिर का निर्माण तेलंगाना में है ना। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, इनके द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में आता है इसमें एक और आता है आपका रामज्जा, रामज्जा मंदिर, रामज्जा, रामज्जा मंदिर, ठीक है, रामज्जा मंदिर। ये जो रामज्जा मंदिर भी है ना, बार बार ये एग्जाम में अभी करंट में एग्जाम में आया हुआ है। ये काकतीय वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। काकतीय वंश के शासक, काकतीय वंश के शासकों के द्वारा, के शासक है ना, काकतीय वंश के जो शासक थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रामज्जा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा, काकतीय। केसरगुट्टा मंदिर, केसर, केसरगुट्टा, केसरगुट्टा, केसरगुट्टा मंदिर, ठीक है, केसरगुट्टा मंदिर, केसरगुट्टा मंदिर का निर्माण तेलंगाना में है। केसरगुट्टा मंदिर कौन सा है, तेलंगाना में। संगमेश्वर मंदिर, एक और आ जाता है संग, संग, संगमेश्वर, संगमेश्वर, संगमेश्वर का मंदिर, ठीक है, संगमेश्वर का मंदिर याद रखेंगे, संगमेश्वर का मंदिर है ना। ये सभी तेलंगाना के मंदिर हैं। इनमें से पूछे जाते हैं, जोगलुम्बा मंदिर पूछा गया है, रामाज्या मंदिर, ऐसे भी लगाए जाते हैं कि रामाज्या मंदिर अयोध्या में होगा। तो इस प्रकार से आपको कहीं से किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा पूरा का पूरा है, तो रामाज्या मंदिर कहाँ पड़ेगा आपका, तेलंगाना राज्य। केसरगुट्टा कहाँ है, संगमेश्वर मंदिर कहाँ है, सभी तेलंगाना में पड़ते हैं, ठीक है, तेलंगाना में। हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कुछ मंदिरों के बारे में हम बातें करें, जैसे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मंदिर हैं है ना, उसमें आता है काशी विश्वनाथ का मंदिर आता है, काशी, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर आता है, ठीक है। ये बार बार पूछता है काशी विश्वनाथ का मंदिर। ये आपका काशी विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पे पड़ता है, आपका वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। मनकामेश्वर का मंदिर, मनकामेश्वर, मनकामेश्वर, मनकामेश्वर का मंदिर, ठीक है, मनकामेश्वर का मंदिर। उसके बाद में मनकामेश्वर के बारे में बाद में बात करें, प्रेम मंदिर आता है ना, भारत माता मंदिर आता है, दशा, भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर, माता मंदिर, ठीक है, भारत माता मंदिर आता है। प्रेम मंदिर आता है आपका, प्रेम मंदिर, ठीक है, प्रेम मंदिर आता है आपका, ठीक है। उसके बाद में आपका बिहारी जी का मंदिर आता है, बिहारी जी का मंदिर आता है, बिहारी जी, ठीक है, बिहारी जी का मंदिर आता है ना। उसके बाद में अगर हम जन्मभूमि की बात करें, उसका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम दशाश्वमेध घाट भी आता है, दशाश्वमेध, दशाश्वमेध, दशाश्वमेध घाट मंदिर भी आता है, ठीक है, दशाश्वमेध घाट मंदिर भी आ जाता है ना। तो ये उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है। दशाश्वमेध मंदिर भी यही का है, ठीक है। बात करें हम नई दिल्ली की, नई दिल्ली, ठीक है, तो नई दिल्ली की हम बातें करें, नई दिल्ली में कुछ प्रमुख जो मंदिर आते हैं, उस नए प्रमुख मंदिरों में हम बात करें, अक्षरधाम मंदिर बहुत आता है, पूछता है, अक्षरधाम, अक्षरधाम मंदिर, हिंदुओं का भारत में सबसे बड़ा मंदिर अक्षरधाम मंदिर है। पूछता है अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, नई दिल्ली में पड़ता है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे पड़ता है, यहीं पे पड़ता है। किलकारी भैरव का मंदिर, किलकारी, किल, किलकारी भैरव, किलकारी भैरव का मंदिर है ना, कहाँ है आपका, नई दिल्ली में। किलकारी भैरव का मंदिर कहाँ है,
नई दिल्ली में। किलकारी भैरव का मंदिर कहाँ है? किलकारी भैरव का मंदिर कहाँ है? बिरला मंदिर, कालका जी मंदिर। ठीक है, तो याद रखेंगे बिरला मंदिर, बिरला बिरला मंदिर, बिरला मंदिर, कालका जी मंदिर। ठीक है, कौन सा? कालका जी मंदिर। ठीक है, कालका जी मंदिर, बिरला मंदिर, ये सब बिरला मंदिर, वही बिरला मंदिर जिसमें गांधी जी की हत्या की गई थी। ठीक है, कालका जी मंदिर है। यही लोटस टेम्पल भी आता है। जैसे हम कमल मंदिर की बात करें, कमल कमल मंदिर, कमल मंदिर भी यहीं पे पड़ता है। ठीक है, कमल मंदिर कहाँ है? नई दिल्ली में पड़ता है कमल मंदिर। ठीक है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश, तो देखिए मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख मंदिर हैं आपके, जो उनके बारे में हम बातें करें तो जो मध्य प्रदेश में आते हैं उसमें आता है ओंकारेश्वर का मंदिर, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर का मंदिर। ठीक है, मंदिर याद रखेंगे कौन सा? ओंकारेश्वर का मंदिर बहुत आता है। ओंकारेश्वर का मंदिर कहाँ है? कहाँ है? महाकालेश्वर का मंदिर, महाकालेश्वर, कालेश्वर, महाकालेश्वर का मंदिर। ठीक है, महाकालेश्वर का मंदिर। उसके बाद में आता है महाकालेश्वर मंदिर के बाद आता है, महाकालेश्वर के बाद सास बहू का मंदिर, सास बहू, सास सास बहू का मंदिर, काल भैरव का मंदिर, काल भैरव, काल भैरव का मंदिर। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा? काल भैरव का मंदिर आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका 64 योगिनी का मंदिर आता है, 64 योगिनी, 64 योगिनी का मंदिर भी यही आता है। कहाँ आता है? 64 योगिनी का मंदिर भी यहीं पे पड़ता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी यहीं पे पड़ता है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी यही है। ठीक है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। कौन सा? ओंकारेश्वर का मंदिर है, महाकालेश्वर का मंदिर, सास बहू का मंदिर, काल भैरव का मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर, अन्नपूर्णा देवी का मंदिर। आप इनके बारे में मोस्टली याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो हमारे हमने जो मंदिरों के बारे में, चुनिंदा जो मंदिर हैं उनके बारे में हम आपके लिए लेके आए हैं, और आपको अच्छे से देखना, हर एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट में हमारी जो वीडियो है उनके लिए हम और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और भी नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत अच्छी अच्छी हो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी ज्यादा से हमें भी खुशी होती है कि हमारे साथ में हमारे कुछ बच्चे हैं लगे रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसमें नेक्स्ट हम बातें करें। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बातें करें, उसमें आता है आपका झारखंड की बातें करें। झारखंड, झारखंड, झारखंड में आता है तपोवन, 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 तपोवन का मंदिर आता है। तपोवन का मंदिर आता है, बहुत आता है उसमें तपोवन का मंदिर, है ना। कोलेश्वरी का मंदिर, अग्र तारा का मंदिर, अग्र अग्र तारा, अग्र तारा का मंदिर। ठीक है, उसमें आता है। उसके बाद में आता है कोलेश्वरी का मंदिर, कोलेश्वरी, कोलेश्वरी का मंदिर। ठीक है, कोलेश्वरी का मंदिर, कौन सा? कोलेश्वरी का मंदिर आता है। अग्रतारा का मंदिर आता है। झारखंड में तपोवन, तपोवन का मंदिर आता है। तो याद रखना है तपोवन का मंदिर। और अगर लिखना है तो एक और देवड़ी का मंदिर, देवड़ी, देवड़ी का मंदिर। ठीक है, देवड़ी का मंदिर याद रखेंगे, देवड़ी का मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट देवड़ी का मंदिर। उसके बाद में हम अगर बातें करें, देखिए छत्तीसगढ़ में आता है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो हमारे प्रमुख मंदिर है, दंतेश्वरी का मंदिर आता है ना। बंजारी माता का मंदिर आता है, दंतेश्वरी, दंतेश्वरी का मंदिर, बंजारी माता का मंदिर, बंजारी, बंजारी माता, बंजारी माता का मंदिर। ठीक है, याद रखेंगे दंतेश्वरी का मंदिर आता है, बंजारी माता का मंदिर आता है, बंजारी माता का मंदिर आता है। ठीक है, उसके बाद में हम बातें करें बिहार की, बिहार। ठीक है, तो बिहार में जो प्रमुख मंदिर आते हैं, दो तीन मंदिर आते हैं। एक आता है
जल मंदिर आता है, सुमेरा सूर्य मंदिर आता है ना। जल मंदिर, जल मंदिर याद रखेंगे। जल मंदिर कहाँ है? बिहार में। सुमेरा सूर्य मंदिर, सुमेरा सूर्य मंदिर, ठीक है। सुमेरा सूर्य मंदिर कहाँ है? आपका बिहार में पड़ता है। बोध गया आपका कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। जल मंदिर कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है, ठीक है। पाटन देवी का मंदिर है ना, पाटन देवी, पाटन, पाटन देवी, पाटन देवी का मंदिर है ना। अशोक धाम, अशोक, अशोक धाम घाट मंदिर, ठीक है। याद रखेंगे अशोक धाम घाट मंदिर, ये सभी कहाँ है? आपके बिहार राज्य में पड़ते हैं, ठीक है। राजस्थान की बातें करें, राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में जो प्रमुख मंदिर पड़ते हैं आपके राजस्थान में पड़ते हैं, करणी माता का मंदिर, करणी, करणी माता, करणी माता का मंदिर है। ये सफेद चूहे, सफेद चूहे के नाम से भी प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। करणी माता का मंदिर या सफेद चूहे का मंदिर भी बोला जाता है इसे। करणी माता का मंदिर या सफेद चूहे, है ना। ओशियन मंदिर पड़ता है यहाँ, गंगा महारानी मंदिर पड़ता है ना। ओशियन, ओशियन, ओशियन मंदिर पड़ता है। गंगा महारानी का मंदिर, गंगा महारानी, गंगा महारानी का मंदिर पड़ता है। खाटू श्याम मंदिर पड़ता है यहाँ, है ना। खाटू, खाटू श्याम, खाटू श्याम मंदिर, है ना। खाटू श्याम मंदिर कहाँ है? यही है, राजस्थान में पड़ता है। खाटू श्याम मंदिर कहाँ पे पड़ता है? यहीं पे पड़ता है। उसके बाद में अगर बात करें किराडू का मंदिर, कुंजल माता का मंदिर, किराडू, किराडू का मंदिर, ठीक है। किराडू का मंदिर, कुंजल माता का मंदिर, कुंजल, कुंजल माता, कुंजल माता का मंदिर, ठीक है। कुंजल माता का मंदिर, ये सभी कहाँ है? राजस्थान में पड़ते हैं। कुंजल माता का मंदिर कहाँ? यहीं पे पड़ते हैं, तनो, तनोटर राय माता। चलिए इसमें ज्यादा नहीं, हम उत्तराखंड की बातें करें। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड में प्रमुख जो मंदिर पड़ते हैं हमारे, कौन कौन से मंदिर पड़ते हैं उत्तराखंड की बातें करें। उत्तराखंड में पड़ता है एक सुरकंडा देवी का मंदिर, है ना। कौन सा? सुरकंडा, सुरकंडा, सुरकंडा देवी का मंदिर, सुरकंडा देवी, सुरकंडा देवी का मंदिर, सुरकंडा देवी का मंदिर कहाँ है आपका? उत्तराखंड राज्य में पड़ा, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है सुरकंडा देवी का मंदिर, ठीक है। जो जागेश्वर मंदिर, एक आता है आपका जागेश्वर, जागेश्वर, जागेश्वर मंदिर, ठीक है। जागेश्वर मंदिर कहाँ है? आपका उत्तराखंड राज्य में पड़ता है आपका जागेश्वर मंदिर। कहाँ, कहाँ पे पड़ता है आपका? नीलकंठ महादेवी मंदिर पड़ता है आपका, नीलकंठ महादेवी मंदिर, नीलकंठ, नीलकंठ महादेवी, नीलकंठ महादेवी मंदिर, ठीक है। नीलकंठ महादेवी मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है नीलकंठ महादेवी मंदिर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जो आपके मंदिर पड़ते हैं, आपको खीर भवानी मंदिर पड़ता है आपका, खीर भवानी, कौन सा? खीर भवानी मंदिर, याद रखेंगे। कौन सा आपका? खीर भवानी मंदिर कहाँ है आपका? जम्मू एंड कश्मीर में है। खीर भवानी मंदिर कहाँ है आपका? कहाँ पे पड़ता है आपका? रघुनाथ मंदिर, ठीक है। रघुनाथ, रघुनाथ मंदिर, ठीक है। मंदिर, रघुनाथ मंदिर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है रघुनाथ मंदिर, ठीक है। ये गुलाब सिंह के द्वारा बनवाया गया था, गुलाब सिंह, किसके द्वारा? गुलाब सिंह के द्वारा, गुलाब सिंह के द्वारा। रघुनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? गुलाब सिंह। हरि सिंह का क्या था? ये सेनापति था, ठीक है, उसके द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद में एक और आता है सूर्य मंदिर, है ना, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, ये अशोक के पुत्र जालौक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? जालौक के द्वारा, जालौक के द्वारा। जो सूर्य का पुत्र था जालौक, उसके द्वारा क्या बनवाया गया था? सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। इसके बाद में हम बातें करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बात करें हम ज्वालामुखी मंदिर, है ना, हडिम्बा देवी का मंदिर, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मंदिर, है ना, हड़म्बा देवी, हड़म्बा, हड़म्बा देवी मंदिर,
हड़म्बा देवी मंदिर कहाँ पे पड़ता है आपका, यहीं पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी मंदिर, हड़म्बा देवी का मंदिर पड़ता है यहाँ, है ना। उसके बाद में जो एक और पड़ता है आपका जाखू मंदिर, है ना। मोस्ट आपका कौन सा, जाखू, जाखू मंदिर, जाखू मंदिर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। आपका अंत में हम बातें करें, अंत में लद्दाख की, ठीक है। लद्दाख में एक दो प्रमुख मंदिर हैं, वो पूछता है उसमें लद्दाख आता है ना। तारा माथो, है ना, कौन सा, तारा मंदिर, तारा मंदिर, माथो मंदिर, ठीक है, कौन सा, माथो मंदिर, तारा मंदिर आता है आपका, माथो, तारा मंदिर, माथो मंदिर, ठीक है। अलची, अलची चौस खोर मंदिर, अलची, अलची चौस खोर मंदिर, खोर मंदिर, अलची चौस खोर मंदिर, ठीक है। तो ये आपके कुल टोटल मंदिर थे, उनके बारे में हमने आपको बताया है ना। माचो, तारा मंदिर, तारा मंदिर, माचो मंदिर, मंदिर, ठीक है। चलिए, हम इसके बारे में जो हमारे प्रमुख मंदिर थे उनके बारे में हमने बातें की। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और बहुत अच्छे से हमारा कुछ सहयोग कीजिए, है ना। जितना भी वीडियो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इसी के साथ में हम नेक्स्ट फिर मिलते हैं आपसे कल एक और वीडियो के साथ में कुछ अच्छा सा और लेके आएंगे। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।